आज का प्रसंग है डर, भय और आशा का त्याग। प्रश्न आया है, साधन भजन सत्संग करते हैं फिर भी संसार के प्रवाह का असर क्यों पड़ जाता है? उत्तर है, देखो भैया, मैं एक बात कहता हूं, उसकी तरफ ध्यान दें। संसार का प्रभाव किस पर पड़ता है? गहरा विचार करना। संसार का प्रभाव संसार पर ही पड़ता है, स्वरूप पर, आत्मा पर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। पहले प्रभाव पड़ा और अभी प्रभाव नहीं रहा। यह ज्ञान है कि नहीं? इसका उत्तर दो। एक बात मन में आती है कि ये सत्संग में तो जच जाता है पर पीछे नहीं रहता। स्वामी जी का उत्तर है, पीछे मत रहो। सत्संग में जच गई है ना, तो पीछे रहना तुम देखना चाहते हो, यही बात बहुत बड़ी गलती है। उसका सुधार कर लो अभी। सुधार यह है कि यह व्यवहार में नहीं रहता, यानी अंतःकरण में नहीं रहता। और अंतःकरण में वृत्तियां तो व्यवहार के अनुसार होगी। अगर वैसी वृत्तियां न हो तो व्यवहार कैसे होगा? भोजन ही कैसे होगा? बोलना भी कैसे होगा? चलना भी कैसे होगा? कुछ भी बोलना न हो तो कैसे होगा? जैसे व्यवहार होगा वैसी वृत्तियां होगी। पर व्यवहार और एकांत दोनों का ज्ञान किसी को होता है कि नहीं होता? दोनों का ज्ञान जिसको होता है उसके ज्ञान में व्यवहार और एकांत है। इस बात को समझ लो तो अभी निहाल हो जाओ। मानो व्यवहार और व्यवहार रहित अक्रिय अवस्था, अक्रिय और सक्रिय, ये दोनों अवस्थाएं हैं। दोनों ही प्रवृत्ति हैं। अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति है। ये तो तुमने सुना ही होगा कि सक्रिय प्रवृत्ति और अक्रिय प्रवृत्ति नहीं है, परंतु अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति है। अक्रिय और सक्रिय जिस प्रकाश में प्रकाशित होते हैं उस प्रकाश में प्रवृत्ति नहीं है। वह प्रकाश एकांत में बैठे हुए साफ दिखता है, व्यवहार करते हुए नहीं दिखता है। तो न दिखने पर भी व्यवहार में प्रवृत्ति का ज्ञान किसको हो रहा है? प्रवृत्ति भी तो जानने में आती है कि नहीं? तो जाननापन तो रहता है कि नहीं? केवल जानना है, उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं है। बड़ी सीधी बात है, बहुत ही सरल बात है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं है। इसमें तुम डटे रहो। प्रवृत्तियों का एक रूप देखना छोड़ दो। आज से वृत्तियां एक रूप बनी रहे, ये आज तुम छोड़ दो मेरे कहने से। ये जब तक पकड़े रहोगे तब तक तुम्हें संतोष नहीं होगा। और ये आज ही छोड़ दो, अभी अभी व्यवहार में कैसे ही रहो। क्योंकि वास्तव में नित्य रहने वाली चीज तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक है। तो निवृत्ति को क्यों इतना महत्व देते हो? वास्तविक तो प्रकाश है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वह प्रकाश वास्तविक है, वह आत्म प्रकाश है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अवास्तविक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं। प्रवृत्ति की नजर से निवृत्ति है और निवृत्ति की नजर से प्रवृत्ति है। वास्तव में जो प्रकाश है उसमें न निवृत्ति है न प्रवृत्ति है। ठीक है ना ये? तो इसमें तुम्हारी स्थिति है, मेरे कहने से मान लो। और ये जो भ्रम है कि प्रवृत्ति जब तक रहती है और बीच में जो असर पड़ता है तब तक हम तो ठीक नहीं हुए, यह भ्रम छोड़ दो। ध्यान देना इस बात पर। जी किसके द्वारा छूटता है कि निवृत्ति आई प्रवृत्ति गई, निवृत्ति गई प्रवृत्ति आई। कहां गई कहां आई बताओ? प्रवृत्ति निवृत्ति का अभाव हुआ कि नहीं? इनका अभाव हुआ तो द्वारा की जरूरत क्या? एक ऐसा आग्रह छोड़ दो, किसके द्वारा? कि तुम्हारे खुद के द्वारा ऐसी वृत्ति निरंतर रहे, यह आग्रह छोड़ दो। इसमें हानि नहीं होगी, बहुत साफ है, इसमें संदेह नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकाशित होती हैं स्वतः, और ये होती रहे, अपने कोई मतलब नहीं है। दुनिया मात्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है कि नहीं? जागने में काम करते हैं, नींद में काम करते नहीं करते हैं, दिखता है ना। उससे तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में जो प्रवृत्ति होती है उससे तुम्हारे में फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे प्रकाश में जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसकी चिंता क्यों करते हो? ये जो संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति है वही तुम्हारे शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति है।
दोनों बिल्कुल एक ही धातु की हैं। संसार के प्रवाह में बह जाते हैं, जिससे संतोष नहीं होता। प्रश्न है, ये तो गलती करते हो, संतोष क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि आप समझते हैं कि अंतःकरण निर्विकार है, यह आपने पकड़ लिया। अंतःकरण निर्विकार नहीं होता, यह पकड़ छोड़ दो। अंतःकरण निर्विकार रहना चाहिए, यह छोड़ दो। निर्विकार कैसे रहेंगे जब ये कार्य है प्रकृति का? यह निर्विकार कैसे रहेगा? इसमें तो विकार होगा। महाराज जी एक बात कहूं, आप कहते हैं न कि ये छोड़ दो, तो एक भय सा लगता है। ये प्रश्न है, ऐसा विचार आता है कि छोड़ने से कहीं मेरा पतन न हो जाए, इसलिए मैंने बार बार कहा कि मेरे कहने से छोड़ दो। ये क्यों कहा? क्योंकि भय है तुम्हें, तुम्हारे भय का असर है मेरे मेरे पर, तुम भयभीत हो रहे हो। इसलिए कहता हूं तुम डरो मत। जब तक ये पकड़ है तब तक वास्तविक स्थिति नहीं होगी। वास्तविक स्थिति में यह पकड़ ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। प्रकाश में पतन होता ही नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में प्रकाश समान रहता है। ये बताओ उसमें फर्क पड़ता है क्या? उसमें फर्क नहीं पड़ता तो उसका पतन कैसे हो जाएगा? तुम मानते हो अंतःकरण में निर्विकारता आ जाए, अगर आ जाए तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि कांडक्षति। ये कहना कैसे बनता? प्रकाश प्रवृत्ति और मोह अगर न होता तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांडक्षति कैसे कहते? ये तो महाराज जी उन महापुरुषों की बात है जिनको साक्षात्कार हो गया। ये प्रश्न है, वे महापुरुष हम ही हैं। वे महापुरुष अलग नहीं है, हम ही महापुरुष हैं। प्रकाश का नाम ही महापुरुष है, डरो मत। इसमें बिल्कुल डर नहीं। ये जो सामान्य प्रकाश है, इस स्थिति वाले को ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, उस सामान्य प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? तो सामान्य ब्रह्म है वह एक है। एक तो भय छोड़ दो और एक आगे कुछ विलक्षणता होगी, इस आशा को छोड़ दो। ये दो छोड़ दो, ये दो ही बाधक हैं असली। निषिद्ध आचरण की इच्छा हो जाती है तो निषिद्ध आचरण छूट जाएगा। यह सुनकर डर लगता है ना, तो छोड़ते डर लगता है। इससे सिद्ध होता है कि निषिद्ध आचरण को आपने महत्व दिया, उसको पकड़ा और महत्व देकर छोड़ते हैं तो कैसे छूटेगा? उसका आदर आपने कर दिया। उपेक्षा करो। एक करना एक नहीं करना दो चीज हुई, और एक उपेक्षा तीसरी चीज हुई। क्रिया करने में तो विधि करना है, निषेध नहीं करना है, परंतु भीतर में विधि और निषेध दोनों से उदासीन रहो, क्योंकि विधि और निषेध दोनों दिखते हैं किसी प्रकाश में। उस प्रकाश का संबंध न विधि के साथ है और न निषेध के साथ है। विधि का संबंध निषेध के साथ है, निषेध की निवृत्ति करने के लिए विधि है, विधि रखने के लिए विधि नहीं है। इसलिए विधि निषेध भय और आशा ये दोनों छोड़ दो। बात ख्याल में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? विधि और निषेध में विधि का लोभ है और निषेध का भय है। ये भय और लोभ जब तक रहेंगे तब तक आपकी स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। इसलिए भय और लोभ की बेपरवाही कर दो, ये छूट जाएंगे। बेपरवाही करो, केवल बेपरवाही। आ गया भय तो आ गया, लोभ हो गया तो हो गया। आपकी अवस्था में कहता हूँ, हर एक के लिए मैं नहीं कहता हूँ, हर एक तो समझेगा नहीं, उल्टा असर हो जाएगा और आपके उल्टा असर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये जब समझ में आ गई कि विधि और निषेध ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों होते हैं और मिटते हैं, आते हैं और जाते हैं, और जाने आने जाने वालों की रहने वालों पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, रहने वाले पर कोई असर नहीं है। रहने वाले में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, न निषेध से बनता है न विधि से बनता है, और न निषेध से बिगड़ता है न विधि से बिगड़ता है। उसका बनता बिगड़ता है ही नहीं, तो आप पर असर कैसे पड़ेगा? उदासीन वदासीनो गुणेरियो ने विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वह तिष्ठति नेगते। वह विचलित होता ही नहीं, मानो ज्यों का त्यों रहता है। यह अर्थ हुआ इसका। भय और आशा ये दोनों छोड़ो। भय और आशा में संसार मात्र बंधा है। किसी प्रकार का न तो भय हो और न किसी प्रकार की आशा हो। जितना चुप रह सको चुप रहो, और हे नाथ मेरे से नहीं छूटती कहते रहो। कहते कहते हो कि नहीं? जितना मिनट चुप रह सको चुप रह जाओ। इस शरणागति में और चुप रहने में बड़ी भारी ताकत है। तो आप निर्बलों को बल आ जाएगा और वह कार्य हो जाएगा। आप में तो आ जाएगा बल और काम हो जाएगा सिद्ध। आप में बल आएगा निर्विकार रहने से, और सिद्ध होगा शरण होने से। चुप होने से शक्ति आती है।
ये बात अनुभव सिद्ध है कि बोलते बोलते बोलना बंद हो जाएगा, पड़े रहो, बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति स्वतः आती है निष्क्रिय होने से, और सक्रिय होने से शक्ति नष्ट होती है। जितने भोग संग्रह के लिए काम करते हैं उनमें थकावट होती है, नींद लेने से थकावट दूर हो जाती है और शक्ति आती है। निष्क्रिय होने से करने की शक्ति आती है, यह तो अनुभव है कि नहीं? इसलिए निष्क्रिय रहने से शक्ति आ जाएगी, और हे नाथ ऐसा कहने से काम सिद्ध हो जाएगा। यह रामबाण उपाय है, इसमें संदेह हो तो बोलो, तो शरण होकर निसंदेह हो जाओ, यह तुम्हारा असली इलाज है। इस अवस्था में चुप होने में परिश्रम नहीं करना है। कोई क्रिया हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अपने मतलब नहीं। अपनी तरफ से कोई क्रिया न तो करो और न ही ना करो, दोनों से उदासीन रहो। क्रिया क्रिया हो तो होती रहे। इस तरह तत्व जीवन मुक्त महापुरुष जिसको कहते हैं, उसकी अभी अभी सिद्धि हो गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।